सो गाइज आज बनने वाला है गंडा दो प्याजा। जी हाँ, हमारे पास दो ही गंडे हैं और 4 टमाटर हैं, उनको चर कर लिया है। और जो सब्जी बनने के बाद ऊपर फूका जाता है धनिया, वो है। और आज की जो मेन चीज निकल के ढूंढ में हमने निकाली है उसका नाम है बेसन। सो थोड़ा सा दही है। सो आज कोई सब्जी नहीं है, कोई चिकन फ्रिकन भी नहीं है। आज हम इन्हीं में से जो बना सकते हैं बना सकते हैं। सो मैं सोच रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोडक्टिव प्रोडक्ट आउटकम होगा आज दिलजीत किचन लैब से। सो आप बने रहे। आज इधर वाले को बनूंगा। 3 मसालों की सोशल डिस्टेंसिंग करके ये तीनों जो सामग्री हैं वो आपने इस भांडे में ऐसे खुले से, जिसका मुंह खुला हो, उसमें उड़ा देनी है। जी हाँ, आपका लंच बन के तैयार हो जाएगा। I'm just joking guys। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बारी बारी करके हल्दी, नमक ते मर्चा इसमें आपने सीट देनी है। आज देखिए क्या खूबसूरती निकल के आई है, बहुत ही ब्यूटीनेस आज हमारे सामने है। और अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने वाले हैं। आप अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कटा हुआ, आप कट के मतलब भी डाल लें। और 1 से 1.5 कप इसमें हम बेसन सीटेंगे। और यहां बनेंगे आज नॉन फ्राइड पहला पकौड़े। बेसन भूक के आपको आपका ऐसी सामग्री दिखने लगेगी। अब इसमें ना बहुत कम H2O डालना है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो फिर हमें तलने पड़ेंगे और हमने पकौड़े तलने नहीं है, इसलिए हम बहुत ही ध्यान से थोड़ा सा H2O इसमें सीटेंगे। जी हाँ, ये देखिए आपके ऐसे पकौड़े बन जाएंगे। कुछ छोटे छोटे बन जाएंगे, कुछ बड़े बड़े बन जाएंगे। तो इनको हम सरका के इस पैन में डाल लेंगे। थोड़ा सा बस इसको ना इससे करेंगे, बस इसको हमने तलना नहीं है। लो जी, थोड़ी सी स्प्रे करके आपने ना इसमें झुर्लू फेर लेना है बस। अब ये गर्म हो गया है, हमने पकौड़ों को तलना नहीं है। बिना तले हुए पकौड़े खिलाएंगे हम आज आपको। ये देखिए हमने पहला पकौड़ा रख दिया है और इससे रखते ही हम कामयाब हो गए हैं पहला पकौड़ा रखने में। Look at this beauty। ओह, आग थोड़ी धीमी कर देते हैं, कहीं पकौड़े साड़ ही ना जाए हमारे। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारा वो कहाँ है, डंडा कहाँ है, डंडा। हाँ जी हसीना पसीना। ये सरकाई लियो पकौड़ा कहीं थले ना लगे। बहुत ही अच्छा, एक तरफ से बन गए हैं, दूसरी तरफ से हम इनको बना रहे हैं। क्या बात है हमारे पकौड़ों की, क्या बात है यार। लुक एट दिस ब्यूटी। ओहो, कड़ाके की सर्दी, बहुत अच्छे। मैं तो गर्मी है लेकिन गाने में सर्दी आ रही है। ओहो, ये पकौड़ा थोड़ा बड़ा बन गया है, इसका मुझे फिक्र है। या छुटपुट पकौड़ों का मुझे फिक्र नहीं है। जी हाँ, आपने ना इनको जी कुतुब मीनार टाइप में भी थोड़ा ऐसे करना है, सेकना है, क्योंकि ये इसको हम तल नहीं रहे हैं तो कहीं काचा ना रह जाए, फिर आपके टीडों में बल पड़ेगा और आप फिर सुबह बहुत तंग होंगे। आप रात को भी तंग हो सकते हैं। तो आप इसको ना चारों तरफ से अपने जो पकौड़े हैं उनको आपने चंगी तरह से जो पकाना है, कहीं अंदर जाके गड़बड़ ना हो जाए। मेरे कहने का भाव है कुतुब मीनार से भी खड़ा करके, पूठा करके, लांबा करके, ऐसे ऐसे करके इसको पका लें, कहीं काचा न रह जाए बस। अब हमने इसको इधर से कुतुब मीनार कर लिया था, अब इधर से देखते हैं। लो जी, अगली बारी आ गई है दूसरे पकौड़ों की। अब थोड़ा एक बार फिर झुर्लू फेर लें आप अपना। और झुर्लू फेरते ही आप जो दूसरे आपके पकौड़े बचे हैं उनको भी आप इधर कुछ छोड़े, ये 30 पकौड़े आपका साथ नहीं छोड़ेंगे लेकिन छोड़। लो जी, क्या लग रहे हैं हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए पकौड़े। देखो पकौड़ों को भी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। आज मैंने सुना है कोई ठेके वेके खुले हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पूरी तरबतर हो गई है। तो जरा आप ध्यान रखें भाई, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। देखो पकौड़ों को भी पता है हमारे को। क्या नाच रहे हैं पकौड़े हमारा मेरे, क्या बात है मेरी। दूसरे पकौड़े भी बहुत अच्छी तरह से बन गए हैं हमारे। ये देखिए, बिन घुंघरू के। हमें पकौड़ों पे पूरा यकीन है लेकिन हमें अपने टीट पे यकीन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें रख के 2-3 मिनट और घुमा लेंगे, कहीं काचे ना रह जाए। और साथ में हम इधर पूरी तैयारी कर ली है, हमने अपनी कढ़ाई काट ली है, हम इधर सब्जी बनाएंगे साथ साथ। लो जी, जीरा ते मेथी दे दाने, जे मैं गलत नहीं कह रहा था, इनू मेथी कहते हैं। जीरा ते मेथी ते थोड़ी जी इनू कहते सरों की राई। मैं नाम इधर उधर हो सकते हैं मेरे, पर जज्बात मेरे बिल्कुल सही है। सो राई और राई पाई, छेती छेती सब्जी बनाई। सो ऐसो फटीडा पता नहीं कहाँ चली गई है। तो जीरे ने अब अपनी जो जारी है
वो राई और अपनी मेथी के दानों के साथ लगा ली है, क्योंकि जीरे का ये कहना है कि जो बंदा गुस्से होता है उसको थोड़ा गुस्से हो लेने दें, बहुता बिना ऊते चढ़े, फिर कई बार बंदा ज्यादा ही भा चख जाता है। यस, थोड़ा सा बचा हुआ गंडा जो है, आज गंडा गंडा ही हो रखा है हमारा, सो गंडा ये पड़ गया है। और अब हम गांडे को, जब तक ये गांडा ब्राउन नहीं होता तब तक हम इसको चलाते हुए पकाएंगे था। और थोड़ा सा परे होके एहतियात रखते हुए आपने ना इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है। एक उतरियो पॉइंट गाइस, आई एम सो सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ऐसे पहले ना इसको किसी छोटी सी कॉली में काट लें। सॉरी सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज। तो अब हमने इसमें टमाटरों की प्यूरी डाल दी है। वो मैंने फाड़ ली थी, वो बाहर नहीं गिरी थी, ऐसे लग गई थी सारी, तो वो हमने चाक के काट ली है, हम कल डाल लेंगे। और हमने रेंदी खूंदी इसमें डाल ली है। मसाला हमारा पूछ गया था और फिर अब हमने इसमें 2-3 चम्मच जो है वो कर्ड डाल दिया है। और अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसमें कर्ड डाला है। और अब थोड़ी सी आंच बढ़ा के इसको दोबारा फिर चख देंगे फाटे। मीनवाइल मैंने अंदर से पकौड़ा निकाल के भी चेक कर लिया है हमारा, थोड़ा खा भी लिया है। बहुत अच्छा पकौड़ा लग रहा है, मेरा तो जी कर रहा है मैं प्लेट चाकूं और सब्जी को छोड़ के पकौड़े पकौड़े खा लूँ। बहुत ही सॉफ्ट बना है और बड़ा ही कमाल लग रहा है। लेकिन नहीं, हमको अपनी जो चीज शुरू की है उसको पूरी करनी है और फिर चौलों के साथ खानी है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें 2 से 2.5 कप H2O मिला दूंगा और इसकी ग्रेवी को पातली कर लूंगा। लो जी, पूरा चिकड़ चिकड़ कर लिया है हमने, पता नहीं चल रहा है कि हमारा मसाला कहाँ गया है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब इसमें पकौड़े मैं सीटूंगा उसके बाद पकौड़े भी जो है वो भी H2O ड्रिंक कर लेते हैं। सो इसलिए मैंने जो H2O की मात्रा है वो थोड़ी सी ज्यादा रखी है। क्या बात है, क्या बात है, लुक एट दिस ब्यूटी। मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी जो लिफाफे के साथ चिमड़ी हुई थी वो भी फूंक दी है और साथ में इसके धनिया फूंक दिया है। क्या ग्रेवी लग रही है, लुक एट दिस ब्यूटी। है कोई जवाब? नहीं है कोई। हमारी जो कढ़ाई है उसमें उबाल आ गया है। अब बारी है पकौड़ों को इनमें स्विमिंग करने की। चलो जी, अब पकौड़े इनमें स्विमिंग करेंगे और अब हम इसको ढककर 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि पकौड़े तरी में और तरी पकौड़ों में तरबतर हो जाए। वेट करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपकी सब्जी बनती है। आप भूखे हैं तो कोई शर्म नहीं है, आप सेब केला जो भी आपके घर में पड़ा है और साथ साथ आप चक चक के खाते रहे। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ सेब को। ओहो, बहुत ही आला और उम्दा सब्जी बनके जो हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही कमाल लग रही है, बड़ी ही ग्रेवी जो है वो बड़ी स्लर्पी लग रही है, जो बच्चों को बड़ी पसंद होती है। स्लर्पी जैसी ग्रेवी बन गई है और अब हम इसको निकाल के शाक लेंगे। ओ जी, लुक एट दिस ब्यूटी। ते भाई आई नीड माई स्पून। देखो पकौड़ा भी झाती मार रहा है, पकौड़ा भी टूटा नहीं है हमारे। बहुत कमाल के पकौड़े हैं और बड़ी कमाल की ग्रेवी बनी है। अब मैं इसको शुगर फ्री कोका कोला के साथ शाक दूंगा। आई नीड माई स्पून राइट नाउ।